wabarakatuh. Dear students, class 12th, subject economics. This time our topic is producers equilibrium. Producers equilibrium. First of all, we will discuss what is producers equilibrium. Then there is another question. Producers equilibrium with the help of producers equilibrium with the help of MC marginal cost and marginal revenue approach. Now, first of all, we will see what is producers equilibrium. Producers equilibrium refers to a situation in which he maximizes his profit. Refers to a situation in which a producer maximizes his profit. यानी जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, जहाँ पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करेगा, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? यहाँ पर हमें देखना है कि व्हाट इज प्रॉफिट. Profit. Generally, it is generally calculated as the difference between profit is generally calculated as difference between total revenue and total cost. Profit is equal to total revenue minus total cost. Now, producers equilibrium is struck at the point or the level of output where profit is maximized. Producers equilibrium refers to a situation in which a producer maximizes his profit. Profit is generally calculated as the difference between total revenue and total cost. What is this profit is equal to total revenue minus total cost. Total revenue minus total cost. Hence, producers equilibrium is struck at the point or the level of output where profit is maximized. यानी कि जहाँ पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वहाँ पर स्ट्रक हो जाएगा जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. अब हमें देखना है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पर हो जाएगा, ये स्ट्रकिंग पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा. द कंसेप्ट, अब यहाँ पर हम लिखेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट हैज़ 3 एस्पेक्ट्स. यानी कि जो प्रॉफिट है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट. नंबर 1, एबनॉर्मल प्रॉफिट और जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट.
एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है अब हम पहले ही देखेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? वायर total revenue is greater than total cost, or we can say average revenue is greater than average cost, or we can say total revenue divided by Q is greater than total cost divided by Q. एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, और जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, वायर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। ये है एबनॉर्मल प्रॉफिट। नंबर सेकंड इज जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट में हम देखते हैं वायर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और वी कैन से जहां पर टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और वी कैन से टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन है जहां पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है। Here it should be noted that normal profits are a part of total cost. यहां मैं लिखूंगा normal profits are a part of total cost, या हम कहेंगे normal profits are defined as minimum returns that the producer expects from the capital investment if this minimum return is not available, he will withdraw his capital from existing use and shift us to next best alternative use। अब यहाँ पर आपको याद रखना है नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट वायर जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा
कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो हमें प्रॉफिट कहाँ से मिला, या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, प्रॉफिट कहाँ से मिला। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, यह हमें कहाँ से मिला। हियर इट शुड बी नोटेड दैट नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसमें पहले ही इसको इनकर किया जाता है, यानी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तभी हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में एक फर्म को कुछ न कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो टोटल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट का प्रोविजन रखा गया है। टोटल कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट का प्रोविजन रखा गया है, तभी हमने यहाँ पर लिखा हियर इट शुड बी नोटेड दैट नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिफाइंड as a minimum returns that the producer expects from his capital investment. If this minimum return is not available, अगर ये minimum return भी available नहीं है, he will withdraw his capital from existing use. जहाँ पर उसने अपना सरमाया लगाया है, अगर इसको ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मिनिमम रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो फिर वो क्या करेगा। If this minimum return is not available, he will withdraw his capital. जो existing इसका, जहाँ पर इसने existing प्लांट पर, existing प्रोडक्शन पर, existing सिचुएशन में जहाँ पर उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से वो विड्रॉ करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेगा एंड शिफ्ट्स टू नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। अब उस सिचुएशन की तरफ जाएगा वो, अब उस प्रोडक्शन की तरफ जाएगा वो जहाँ पर इसको ऑल्टरनेटिव यूज़ में मिनिमम रिटर्न मिलेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ थर्ड इज़ सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, या जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लॉसेस और एक्स्ट्रा लॉसेस। एक्स्ट्रा लॉसेस वेयर या व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, और वी कैन से टोटल रेवेन्यू इज divided by Q is greater than total cost divided by Q, or we can say average revenue is less than average cost. सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जहाँ पर एक्स्ट्रा लॉसेस हैं, यहाँ पर उसको ज़रूर शिफ्ट करना है, उसको अपना बिजनेस बंद ही करना है, इसकी प्रोडक्शन बंद ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर सब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट्स जिसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा लॉसेस। एक्स्ट्रा लॉसेस में टोटल रेवेन्यू जो है इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है। या हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, और जहाँ हम कहेंगे एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। इस चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पर सब नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इनको हम कहते हैं सब नॉर्मल पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें मिलेगा एक ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और जहाँ पर हम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, और हम कहेंगे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। व्हेन द फर्म इज
just making normal profits। ये पॉइंट ये है, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो है उसका जो सेटिस्फैक्शन है स्ट्रक हो जाता है, जहाँ पर वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है। उसी चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, और प्राइस इज इक्वल टू ए सी व्हेन द फर्म इज जस्ट मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको हम कहते हैं, यह है ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर स्ट्रक होती है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पर दूसरा है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट क्या है? शट डाउन पॉइंट occurs when a firm is just covering its variable costs only। शटडाउन पॉइंट क्या है? occurs when a firm is just covering its variable costs, यानी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर किए जाते हैं, और जो फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट्स जो फिक्स्ड कॉस्ट पर जो हमने खर्च किया है वो वहाँ पर लूज हो जाते हैं। व्हेन हम लिखेंगे यहाँ, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू total variable cost or total revenue divided by Q is equal to total variable cost divided by Q, और हम कहेंगे average revenue is equal to average variable cost। average revenue is equal to average variable cost। इस चीज़ को हम कहते हैं it is shutdown point। it is shutdown point occurs when a firm is just covering its variable costs only, when total revenue is equal to total variable cost, or total revenue divided by Q is equal to total variable cost divided by Q, or average revenue is equal to average variable costs, average variable cost। Here is, यहाँ पर मैं लिखूंगा here a firm is incurring loss of fixed factors, fixed factor costs, यानी जो फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट्स है वहाँ पर लॉस हो जाता है। इट मे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस because the loss of fixed cost is to be incurred even when output is suspended, even when output is suspended। अब यहाँ पर फिर से हम बताएंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू इज डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, और पी इज इक्वल टू ए सी व्हेन द फर्म इज जस्ट मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। इस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर जो है इस चीज़ को हम कहते हैं द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक वायर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू, और प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। फिर है शट डाउन पॉइंट occurs when a firm is just covering its variable costs only, when a firm is just covering its variable costs only, when total revenue
when total revenue is equal to total variable cost, or total revenue divided by Q is equal to total variable cost divided by Q, or average revenue is equal to average variable cost. Here the firm is incurring losses of fixed cost. It may continue to produce because the loss of fixed cost is to be incurred even when output is suspended. यानी कि अगर हम आउटपुट सस्पेंड भी करेंगे फिर भी हमने जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हमने जो पहले ही इस पर खर्च किया है वो कॉस्ट हमें अभी भी बर्दाश्त करना है. Even when output is zero, even when output is suspended, अगर आउटपुट सस्पेंड भी किया जाएगा तो फिर भी उस वक्त भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्च है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ होता है. इस चीज़ को कहते हैं, ये है शट डाउन पॉइंट. अब ये फर्म को सोचना है कि ये यहाँ से अब यहाँ तक इसने नॉर्मल प्रॉफिट हासिल किया, अभी ये काम चलता रहेगा. जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसको जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर ये शिफ्ट करेगा. ये शिफ्ट करना इस सिचुएशन में जब उसका पॉइंट आ जाएगा तो उस वक्त वो शट डाउन पॉइंट पर आ जाएगा. शट डाउन पॉइंट के बाद उसका दूसरा कुछ प्रोसेस होगा, कुछ प्रोडक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर उसको शट डाउन पॉइंट से गुजरना पड़ेगा. इस चीज़ को हम कहते हैं इट इज़ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. नाउ इट इज़ ऑल फॉर टुडे.